वर्षीचा आयवेज नाही माहिती ना बोरची क्या डिजिटल चला या मुझे आप ये क्या आप मिनट को कैसे आएंगे कांटे है ना कांटे वो 10 किलो Itu kuota sih ya. Sekarang mandi pun. Sudah ini tadi. Takriban dia itu kan kisah saya tadi. Kau buat tu. Nah, kalau malam tak ya tentera masih 10 kilo sih mama. Itu saya sudah mahal ni mah. Sekarang tapi kita dari mas kantor nama sukar hoki. आप नॉर्मल ये आप करना मैं आज ये गाइस मार्केट कैसे कॉन्फ्रेंस बताया कि सच रिएट सकाळी याचे पार्टी सॅटिस्फाईड होऊन कोर्टाने सॅटिस्फाईड होऊन आता सी गव्हर्नमेंट के सॅटिस्फाईड असेल नसं रिएट कसं रिएट वो सही बात राज स्कूल लेवल पर विषय प्रैक्टिकली क्या ऐसी रिएट करो डिसाइड हटा ना यहाँ जी होलसेल में आप बता दें सर होलसेल में तो रिटेल में बेचते हैं रिटेल में बेचते हैं हम ज्यादातर तो हमारा 550 रुपए भी 540 भी 530 भी जैसा हमारा कस्टमर लग जाएगा रिटेल ये रेट एक ही जगह रहती है अगर कल माल में चढ़ाई नहीं हो माल में डाउन आ गया 100 रुपए 300 रुपए एक में उसके बाद भी यही रेट है नहीं सर ऐसा नहीं होता इतनी मार्केट नहीं गिरती है अब जैसे कि इस दौरान जो मार्केट चल रही है वो 500 से ऊपर ही चल रही है अप्रैल में क्या चलेगा हाँ अप्रैल में सर जो हो अप्रैल तो हम नहीं बता सकते क्या होगा अंदाजा सर नहीं बता सकते क्योंकि उसके हिसाब से मार्केट अप डाउन हो जाती है और थोड़ा गर्मी में ये है कि अब तो सर्दी का मौसम है दिसंबर है तो उसमें थोड़ी मार्केट थोड़ी डाउन हो जाती है जैसे मिसाल के तौर पर 500 से ऊपर है तो 400 450 लगा लो 430 लगा लो इस तरह से अप्रैल में तकरीबन 400 उससे भी थोड़ा डाउन भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है कुछ कह नहीं सकते चलो रखो 430 होता है 430 रख लो अप्रैल तो आज पूरा मार्केट से काटा सिलेंडर हाउस से कट के लाकर यहाँ बेचते शॉप है और जैसे ये गोट की है ये गोट है इसका रेट जो है यहाँ 540 रुपए का है नहीं हो भाई साहब होलसेल बताओ होलसेल का है ये 540 रुपए का रेट इसका ये जो है ये गोट का ये गोट है ये इसका गोट का रेट यहाँ पे होलसेल का 540 530 का रेट है इसका होलसेल का रेट जो है 470 480 460 इसके दरमियान में रहता है 30 रुपए का अप डाउन रहता है 30 रुपए का अप डाउन रहता है ठीक 400 इसी 470 460 460 मैक्सिमम 30 रुपए की फर्क रहती है केजी में इसके और इसके दरमियान इसके दरमियान में 50 रुपीज केजी का फर्क है कलेजी इसमें लगकर जाती है 460 रुपए में 470 रुपए में लिवर इसमें तुलता है साथ हमारे यहाँ से दिल्ली में भी पर डे कम से कम यहाँ पे 9000 बकरा पर डे कटता है 9000 बकरा पर डे कटता है और वहाँ पे आपके यहाँ शादी ब्याह में बेशक कटता होगा या दिल्ली बहुत बड़ी है सही बात आपकी बात सही है हमारा हेवी माल वहाँ पर बिकता है क्योंकि रेट में वायलेशन आएगी क्योंकि ये सोना नहीं है उसका उतार चढ़ाव उतना हो जाएगा दिल्ली मंडी के हिसाब से या दिल्ली रिटेल मार्केट के हिसाब से वहाँ पर 100 रुपये गेप रहेगी दिल्ली और कश्मीर के दरमियान मेरे ख्याल से उतना भी नहीं होगा वहाँ पर फिर भी अगर 10 रुपये या 20 रुपये वहाँ पर रेट में वायलेशन होगी यहाँ से लेके दिल्ली तक श्रीनगर तक मेरे ख्याल से 20 रुपये 30 रुपये हो सकता है भाई देखिए 30 रुपये हो सकता है बाकी माल ले जाने में जो खर्चा आता है उसको भी लगाया जाएगा तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा देखिए के हिसाब से अगर आपके हिसाब से वहाँ पर बड़ा माल लग रहा है कम से कम 1 लाख होगा वहाँ पर मेरे ख्याल से 20 या 30 किलो के 20 नहीं मैं कहता हूँ कंप्लीट ना मेरे ख्याल से लाइव वेट होगा 30 किलो होगा ना कम होगा ना अगर मेरे ख्याल से 150 रुपया नाक में एक्स्ट्रा जाएगा 300 रुपया नाक में एक्स्ट्रा जाएगा आपके हिसाब से 600 650 रुपये
नहीं, चलो 500 में दूंगा, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे एक नग में कितना एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा। अगर 500 के भी हिसाब से लगाएंगे कंप्लीट वहाँ पर 15 किलो। देखिए जी मेरी आड़त भी है, कम से कम होलसेल की मैं बात बता रहा हूँ। अगर वेट का निर्णय लगाओ तो 40 रुपए किलो का खर्चा तो इनका वेट का है यहाँ से। अगर 15 किलो की एवरेज से माल मानते हो, अगर 30 किलो का है तो 15 किलो बैठना है। सही 15 किलो वेट का अगर माल आप देते हो तो उसको 40 रुपए किलो से 600 रुपए तक बैठ 50% माल आता है जी। 50% माल ठीक है। अगर 40 रुपया का वेरिएशन रहता है, आप ये 460 में इस वक्त कह रहे हो 460 470, अब 510 हो जाएगा वहाँ पर। फिर 510 के बाद अगर क्रिकेट शॉप वाले को 20 रुपया मुनाफा देंगे एक केजी में अलग तरीके से, 10 रुपया मुनाफा देंगे, उतना ज़्यादा मत दे सकते हैं। और 520 या 530 तक वो रहेगा वहाँ एक केजी। भाई ये तो आपकी सोच है, मेरी एक राय है। सोच की बात नहीं है, हमारी कैलकुलेशन है मार्केट के हिसाब से। आपको अप्रैल में यहाँ पर रेट मिल रही है 420 430 यहाँ पर अप्रैल में। चलो ठीक बात है, दिसंबर में तो मिल रही। फिर हमें वो भी देखना है अगर अप्रैल में हमारा गोश्त ज़्यादा वहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है बनस्पति विंटर के हिसाब से, क्योंकि अप्रैल मई में शादियाँ वहाँ पर स्टार्ट होती है, एंगेजमेंट वहाँ पर स्टार्ट होती है कश्मीर में, वहाँ पर एक गोश्त उस टाइम ज़्यादा यूटिलाइज होता है। उसी के हिसाब से हम रेट बनाएगा। हमें अप्रैल भी देखना है, हमें मई भी देखना है, हमें दिसंबर महीना भी देखना है, हमें दोनों चीज़ देखना है। अगर 420 या 430 से अप्रैल में जाता है वहाँ पर, अगर आपके हिसाब से इस वक्त जो रेट बन रही है 520 तक वहाँ पर हो जाएगा कश्मीर में, हमें अप्रैल का भी रेट देखना और एक दिसंबर का 520 भी देखना है जो कश्मीर में बिकेगा 520 के हिसाब से। उसके बाद हम इस रेट को कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम रेट निकालेंगे वहाँ पर कश्मीर में क्या रेट होना चाहिए। और दूसरी बात, आपका ये बेनिफिट है यहाँ पर दिल्ली में, आप रेटों के हिसाब से चल रहे हो यहाँ पर। अगर किसी टाइम आपको रेट एट ए टाइम डाउन हुई यहाँ पर दिल्ली में, आप नाक में भी रेट कम कर रहे हो, आप गोश्त में भी रेट कम कर रहे हो। और वहाँ पर बदकिस्मती है कुछ रिटेल शॉप वाले अगर रेट ने हाइक ली वहाँ पर, उसके बाद ये उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ये मसला है वहाँ पर। इसीलिए हम यहाँ पर आए क्योंकि खुदा को मद्देनजर रखे, खुदा रसूल को मद्देनजर रखे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ रिलेटेड है मुख्तलिफ सेक्टरों में, चाहे वो जर्नलिस्ट हो हमारा, चाहे हमारी सिविल सोसाइटी हो, चाहे हमारी ट्रेड कम्युनिटी हो या गवर्नमेंट के मुलाजिम साहिबान हो हमारी। उसके बाद हम दो लोग हैं, मगर हम समझो आप फैसला करने वाले लोग हैं, अदल करने वाले लोग हैं। हमें अदल के हिसाब से चलना है, हमें देखना है क्योंकि कंज्यूमर भी सफ़र नहीं होना चाहिए, हमारा जो रिटेल शॉप वाला है बेचारा वो भी सफ़र नहीं होना चाहिए, सरकार भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, लोग भी सेटिस्फाई होने चाहिए, हमारे कोटदार साहिबान भी सेटिस्फाई होने चाहिए, हमारा रिटेल शॉप वाला भी सेटिस्फाई होना चाहिए। यही मकसद है हमारा दिल्ली आने का। Gaz. Bu şirkete değil. Boss, şeyde mi koyuyor? Arşivde. Hey. Suya aç. बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पर इस वक्त। गवर्नमेंट इस वक्त इतनी प्रेशर कर रही है रिटेल शॉपों पर, यहाँ कोटदारों पर, वहाँ पर कश्मीर में अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, क्योंकि 40% इस वक्त कश्मीर में कोई नहीं है सरकार के हवाले। आपके पास 40% वहाँ जा सकते हो, मगर जो इनकी सिचुएशन है इस वक्त कश्मीर में बहुत खराब सिचुएशन।
एग्जाम्पल नहीं चले। सर अब मैंने आपसे आवाम मत करो। मैंने आपको मिसाल दी है सिर्फ पास जाने के लिए, सिर्फ पास जाने के लिए मैं आपसे बीमार को भी मैं खाना है, आपसे कहता हूँ बिल्कुल खाइए, गरीब को भी खाना है। आप गरीब को खिलाइए, सब्सिडी दीजिए, वाले की तो आप बात सब्सिडी कर दीजिए रहे ना। हैं। पिछले 8 महीनों से शिकायत वाला बैठा हुआ है, उसको गवर्नमेंट ने आपको मिसाल दी है। आप असल में अपना माइंडसेट से इज्जत का बना के लेकर आए। इज्जत को छोड़िए, इज्जत को छोड़िए। मैंने आपको सिर्फ नहीं, तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते, मसला तो यही है कि आप लोग सेटिस्फाई होना चाहते हैं। आदमी का जाफरान खाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम विद मीट खाता है, गरीब आदमी बीमार खाता है। तो आप खिलाइए ना, सब्सिडी दीजिए, आप खिलाइए, सब्सिडी दीजिए ना। सब लोग सर अब तो ये लोग कश्मीर में जो ग्रेड पहुंचता है वो कौन सा ये वो कौन सा ग्रेड वहाँ पहुंचता है जो कश्मीर जाता है? वो ग्रेड होता है जिसमें फैट होते हैं, क्योंकि जिसमें जान है। अब मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो, डिफरेंस हमको पता है। अगर वही गोश्त यहाँ पे बेचेंगे तो उसकी रेट क्या होगी? जो कश्मीर आप बेचते हो ना गोश्त, अगर वही गोश्त यहाँ पे बेचेंगे आप तो उसकी रेट क्या होनी चाहिए? जिस सबसे बिक रहा है नहीं, कैसा होना चाहिए रेट? क्या रेट होना चाहिए लोकल मार्केट में? असल में आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा पिक्यूलियर, बहुत टेक्निकल सवाल है। असल में जो क्वालिटी आप लोग लेते हैं वो क्वालिटी दिल्ली में नहीं बिकती, वो तो नाकाम हड़ताल है। जो कश्मीर माल जाता है उसको आपकी लैंग्वेज में कौन सा ग्रेड मानते हैं? कौन फर्स्ट ग्रेड? जो यहाँ पे बिकता है वो गोश्त वो कौन सा ग्रेड है? सॉफ्ट टेंडर हमारा नहीं, वो कौन सा ग्रेड है? हमारे वो उसको भी अकॉर्डिंग टू अस वो भी फर्स्ट ग्रेड, वो भी फर्स्ट ग्रेड, अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल वो भी फर्स्ट ग्रेड। तो इसमें असल ग्रेड वहाँ भी जाते हैं, लेकिन फर्क ये होता है असल में कंज्यूमेबिलिटी का फर्क है। हमारे यहाँ जो गोश्त कंज्यूम हो सकता है होता है ए ग्रेड का होता है, जो गोश्त आपके यहाँ कंज्यूम होता है वो ए ग्रेड का ही जाता है। तो हम यहाँ पे जो कंज्यूम करेगा, जो गोश्त खाएगा वो अलग है। कश्मीरी वाला गोश्त नहीं खाएगा, आप उसे अपनी डिश बना के खिलाओगे यहाँ, वो खाएगा, उसे टेस्ट नहीं आएगा, वो छोड़ देगा। नहीं, फिर ग्रेडिंग कहाँ से सेम होगी उसकी? आप इन चीजों ग्रेडिंग तो सेम है ही नहीं ना। इनमें आप इसको कंट्रोल मत कीजिए, ये कंट्रोल नहीं हो सकता सर। ये एग्रीकल्चर सर, मैं आपसे नहीं कह रहा सर, मैं भी आपकी कश्मीर गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी मार्केट फ्लक्चुएट होती है हमेशा। अगर इस टाइम रेट हाई है तो इस टाइम कश्मीर में क्या रेट होनी चाहिए, और अगर मार्च में रेट कम होता है तो क्या होनी चाहिए? बड़ी अच्छी बात आता हूँ, बड़ी शानदार बात, आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए। जवाब लंबा हो गया। अगर इनके यहाँ गोश्त 500 रुपये किलो बिक रहा है ना, और इनके यहाँ 20 कस्टमर आ गए, तो अगले दिन मैं वाला गोश्त 400 रुपये मैं कर दूंगा। इनका 500 नहीं बिकना चाहिए। ये लोग तो खुद ही डी कंट्रोल करते रहते हैं अपने आप ही। आप इसका रेट को मुकर्रर ना करें, ये लोग तो खुद ही कंपनी। तो इस टाइम क्या भाव चल रहा है यहाँ पे? मेरे ख्याल से दिल्ली में गोश्त 650-700 रुपये करीब बिक रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मंडी में क्या भाव है? मंडी में 560-550 रुपये करीब अगर जो लाइव है। अगर यहाँ पे लाइव 550 है, इसका किराया कितना लगता है कश्मीर? अब ये तो देखें, ये कैलकुलेशंस मैंने आपसे किया ना, ये सारे के सारे कर्जदार। तो फिर नहीं, वो कर्जदार की बात आप छोड़िए, अगर वहाँ पे 600 बिक रहा है पिछले 1 साल से। आपने मुझसे ये सवाल नहीं किया कि मतलब कौन सा वाला गोश्त बिक रहा है 550-60 रुपये, 550-560 रुपये किलो वो गोश्त बिक रहा है जो दिल्ली में कंज्यूम होता है। तो यहाँ जो कश्मीर में जाता है तो वो क्या रेट है? मुझसे सवाल करते, मेरे ख्याल से कम 520 रुपये खाल में बिक रहा होगा। उसके बाद इनके खर्चे मौजूद हैं रास्ते की, और उसकी कैलकुलेशन, बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए, मुझसे यहाँ सहमत आ रहा है। 520 हम यहाँ से परचेज करते हैं, बिल्कुल पर केजी का हमारा 50 रुपीज़ का अलाउंस आता है, ट्रैवल अलाउंस। उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, दुकान की रेंट, फिर हमारा प्रॉफिट। तो फिर अगर कश्मीर आते आते ये गोश्त तो 800 रुपए का बिकना चाहिए, तो फिर 600 कैसे इनको बाहर है? अभी तो इसके पैसा आप मेरी भाई बात सुनिए, अगर आप 1 साल में कर्जदार किसी के होंगे तो आप ये बिजनेस माइंड करके दूसरा करेंगे। मैं नहीं छोड़ सकता, एक सेकंड, ये छोड़ सकते हैं आप, मैंने सुना, मैं आपको जवाब बात नहीं है ये सर, मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर हमारे पास आपके पास कैलकुलेशन गलत नहीं है, सरकार के पास कैलकुलेशन गलत कभी नहीं होती सर। वो सरकार है इसीलिए कैलकुलेट कर रहे हैं सर। मैं इस कारोबार के अंदर इसलिए हूँ, इन लोगों को पैसा बर्बाद मरवा के, कि मेरी 4 नस्लों का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। मेरे परदादा भी ये काम करते थे, मेरे दादा भी ये काम करते थे, मेरे बाप भी ये काम करते थे, अब मेरा बेटा भी ये काम करता है। हम लोग यहाँ से इस काम को छोड़ के भाग नहीं सकते, हमें कुछ और काम आता भी नहीं। सर, मुझे अपना नंबर